कैसे हैं बच्चे आप सभी? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं। तो चलिए, आज फिर मैं आपके लिए कुछ बहुत ही मजेदार गतिविधियां लेकर आई हूं, जिसमें आपको मेरे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना है। और मेरा सवाल है, कितने? लेकिन उसके लिए आपको याद है, हमने चीजों को समूह में जोड़ा था और उससे हमने पहाड़े भी बनाए थे। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपको स्क्रीन पर मेरे दो दोस्त राम और गोपाल नजर आ रहे हैं? उन दोनों के पास बहुत सारे गुलदस्ते। जी हाँ। अब जरा हम देखें कि राम के पास कितने गुलदस्ते हैं। यहाँ हैं 4 गुलदस्ते। और गोपाल के पास कितने गुलदस्ते हैं? गिनिए तो जरा। बिल्कुल सही, 3 गुलदस्ते। तो पहले जरा राम के गुलदस्तों को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास हैं 4 गुलदस्ते। और हर गुलदस्ते में हैं कितने फूल? गिनिए। जी हाँ, 3। यानी 3 फूलों के 4 गुलदस्ते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इसे देखें। हम्म अगले वाले को तो देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। जरा देखिए तो कि कितने समूह हैं यहाँ गुलाब जामुनों के। पहले वाली तस्वीर में 5 गुलाब जामुनों के 4-4 समूह हैं और दूसरी में 4 के 5 समूह हैं। चलिए पहले पहली वाली के बारे में बात कर लेते हैं। 5 गुलाब जामुनों के 4 समूह, यानी कितनी बार 5 होते हैं? कितने? 4 गुणा 5 हुए कितने? जरा रिक्त स्थान भरिए कि यहाँ कितने गुलाब जामुन हैं। चलिए अब जरा हम दूसरी तस्वीर को देखते हैं, जहां हमारे पास 4 के 5 समूह हैं। भरिए जरा रिक्त स्थान कि कितनी बार 4 होते हैं कितने? यानी 5 गुणा 4 बराबर, यहाँ पर हमारे पास कितने गुलाब जामुन हैं? बताइए बताइए। मैं आपके लिए लेकर आई हूं अगला प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास है फूल और बहुत सारे फूल। पहले की तरह ही हमारे पास 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में 4 के 6 समूह हैं और दूसरी तस्वीर में 6 के 4 समूह हैं। आइए जरा देखते हैं कि पहली तस्वीर में कितने कुल फूल हैं। और मुझे ये भी बता दीजिए कि कितनी बार 4 आ रहा है और 6 गुणा 4 कितना होता है? तो यहाँ कुल फूल कितने हुए? अब अगली तस्वीर की बारी है। यहाँ पर 6 के 4 समूह हैं। 4 को 6 बार कितने होते हैं? 4 गुणा 6 होते हैं कितने? तो यहाँ पर हमारे पास कुल फूलों की संख्या क्या हुई? हम्म चलिए, आपने अपने आसपास कुछ लोगों को बिंदियों के साथ तो देखा होगा। देखिए, मैंने भी एक बिंदी लगाई है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बिंदियों के समूह हैं। बिंदियों के कुल पैकेट हैं 8 और प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। अब जरा इन रिक्त स्थानों को भरकर मुझे बताइए, पैकेटों की संख्या कितनी है? प्रत्येक पैकेट में बिंदियों की संख्या क्या है? चलिए चलिए, अब इन रिक्त स्थानों को भरिए और मुझे बताइए कि कुल संख्या क्या है बिंदियों की। शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं इन रंग बिरंगी कमीजों की तरफ। भारती प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है। आपकी कमीज पर कितने बटन हैं? अब देखते हैं कि उसे ऐसी 7 कमीजों पर बटन लगाने हैं। थोड़ी मेहनत का काम है। चलिए, बटन तो भारती लगा ही लेगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि कमीजों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक कमीज पर लगने वाले बटनों की संख्या कितनी है? अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया आपने तो। तो चलिए अब इन रिक्त स्थानों को भरिए और मुझे बताइए कि कुल बटन कितने हैं? शाबाश, बहुत अच्छे। जरा अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत ही तेजी से ये काम कर रहे हैं। तो ये रहा एक प्रश्न आपके लिए। रीता ने 6 पेंसिल खरीदी। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपए है।
तो वो दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी? ऐसा आपके साथ भी होता होगा जब आप दुकानदार को कुछ पैसे देते हैं या रुपए देते हैं, तब आपको थोड़ी परेशानी होती होगी। लेकिन इस तरह से समूह बना के आप बहुत आसानी से उसकी गिनती कर सकते हैं। चलिए, अब बताइए पेंसिलों की संख्या कितनी है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है हमारे पास? बिल्कुल सही। तो 6 पेंसिलों की कीमत हुई 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, 6 बार 4। बताइए ये किसके बराबर होता है? और मुझे बताइए कि रीता दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी? शाबाश! अगर आपको वो करके अच्छा लगा, तो आइए एक और प्रश्न करते हैं। अब क्या आपको याद है हमने पहाड़ों के साथ कुछ गतिविधि की थी और आपने बनाए थे पहाड़े? 2 के, 3 के, 5 के और 10 के? आज भी हम पहाड़ों के साथ कुछ करने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ मेरा दोस्त है रुद्र। देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। आइए देखते हैं कैसे। रुद्र ने 2 का पहाड़ा एक बार लिखा है और उसने 2 का पहाड़ा उसी के नीचे दूसरी बार भी लिखा है। और इससे क्या बात है, इससे तो रुद्र को मिल गया है 4 का पहाड़ा। ये तो बहुत ही रोचक है। चलिए जरा देखते हैं कि उसने कैसे किया। 2 जमा 2 हुए 4, 4 जमा 4 8, 6 जमा 6 बराबर 12, 8 जमा 8 बराबर 16, 10 जमा 10 बराबर 20, ऐसे ही 12 जमा 12 हुए 24, 14 जमा 14 हुए 28, 16 जमा 16 हुए 32 और 18 जमा 18 हुए 36 और 20 जमा 20 हुए 40। ये तो कमाल हो गया। जरा देखिए तो, जैसे मैंने 2 का पहाड़ा आपको करके दिखाया था, 2 और 2 4 करके, ऐसे ही रुद्र ने किस तरह से 3 और 4 के पहाड़े को मिलाकर बना दिया है 7 का पहाड़ा। क्या आप जमा करके देखेंगे? चलिए 2 मैं आपको आपके साथ करके दिखाती हूँ। 6 जमा 8 बराबर 14, 9 जमा 12 हुए 21 और इसी तरह से अंत तक 30 जमा 40 हुए 70। अरे ये तो कमाल हो गया। चलिए इसी तरह से अब आपको करना है 2 और 6 के पहाड़े से 8 के पहाड़े को तैयार। बिल्कुल, कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन्हें भरिए, उन्हें जोड़िए और आपके पास आ जाएगा 8 का पहाड़ा। तो या तो आप पहले वाली तकनीक से हर पहाड़े को लिख सकते हैं या 2 पहाड़ों को साथ में जोड़कर आप बना सकते हैं एक नए अंक का पहाड़ा। तो चलिए फिर उसी तरह से आप नए नए पहाड़े बनाइए, अपने दोस्तों को भी करने के लिए दीजिए और हम मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।